तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का डिस्कवरी, फंक्शनिंग, हर चीज को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आखिर में इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो आपको पता होना चाहिए भी कि 1963 में क्या हुआ था। 1963 में टू एंजाइम्स क्या थे भैया, रेस्पॉन्सिबल थे फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। मतलब दो एंजाइम जो थे भैया बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को, बैक्टीरियोफाज किसे बोलते हैं, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को, उनको बोला जाता है क्या, बैक्टीरियोफाज। तो दो एंजाइम जो क्या कर रहे थे भैया, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रोक रहे थे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। बात समझे, दो एंजाइम जो आपके बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे भैया, मतलब रोक रहे थे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। आखिर में कौन से एंजाइम जो कि आपके डिस्कवर्ड हुए थे भैया 1963 में, 1963 में किसके अंदर डिस्कवर्ड हुए थे, ई कोलाई के अंदर। तो कौन कौन से एंजाइम, इसको आप देखो। पहला जो एंजाइम है, एक पहला एंजाइम जिसे बोलता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड जो सेकंड एंजाइम जिसे बोला जाता है मिथाइलेस। क्लियर, ये दो एंजाइम जो कि बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रोक रहे थे भैया बैक्टीरिया के अंदर। बात समझे, ये देखो ध्यान से आप कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भैया, क्या करता है, ये आपके वायरल डीएनए को कट कर देता है। समझे, वायरल डीएनए को ये कट कर देता है और उसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। समझे, मतलब बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को ये रेस्ट्रिक्ट करता है। बैक्टीरियोफाज क्या है भाई, ऐसे वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। समझे, बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। समझे, ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको बोला जाता है क्या, उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफाज। बात समझ है आपको। तो आपने समझ लिया कि जब बैक्टीरियोफाज अपना वायरल डीएनए को क्या करता है भैया, जब बैक्टीरियोफाज अपना वायरल डीएनए को क्या करता है, जब बैक्टीरिया के अंदर, मतलब ई कोलाई के अंदर, ये होस्ट है, ई कोलाई होस्ट है, इसके अंदर जब इंसर्ट करता है, इसके अंदर जब इंट्रोड्यूस करते हैं अपना वायरल डीएनए को, तो आखिर में हमको पता है भाई ई कोलाई के अंदर क्या होता है, ई कोलाई के अंदर हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो क्या कर देगा भैया, जो क्या कर देगा, ये जो आपका वायरल डीएनए, ये जो है ये क्या है, ये वायरल डीएनए, ये क्या है भैया आपका वायरल डीएनए, ये है वायरल डीएनए। तो आखिर में ये जो वायरल डीएनए आप समझना क्या है भैया, वायरल डीएनए। समझिए, वायरल डीएनए है, आप समझो। तो आखिर में ये हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर देगा भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर देगा, वायरल डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा किसमें, फ्रैगमेंट्स में। किसमें कट कर देगा भैया, आपके फ्रैगमेंट्स में इसको कट कर देगा। बात समझे, इसको क्या करेगा भैया, वायरल डीएनए को हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रैगमेंट्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। बात समझ जाए आपको। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आप आखिर में आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन समझ कि एक्चुअल में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है। वैसे आप सेम देखो, मिथाइलेस क्या करता है, मिथाइलेस का क्या फंक्शन है, मिथाइलेस जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है किसके अंदर, ये बैक्टीरियल डीएनए में। ये जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें क्या करता है भाई, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है किसके अंदर, बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। क्लियर है, ताकि हम लोग का जो डीएनए, जो हम लोग का क्या है भाई, जो ई कोलाई का डीएनए ये कैसे हो जाए, जो ई कोलाई का डीएनए है ये आपका मिथाइलेटेड हो जाए। ई कोलाई का डीएनए कैसा हो जाए भैया, मिथाइलेटेड। और कभी भी आप याद रखो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी भी मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता, कभी भी आप। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करता, इसीलिए आपको समझो ना, खुद के डीएनए को बचाने के लिए, खुद के डीएनए को बचाने के लिए क्या करता है, ये खुद के डीएनए को बचाने के लिए आप समझो कि मिथाइलेस क्या करता है, अपने खुद के डीएनए में आप समझो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, जिससे आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कट ना करे। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में 1963 में आपके दो एंजाइम जो कि आपके डिस्कवर्ड हुए किसके अंदर भैया, ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम डिस्कवर्ड है। कौन कौन से, एक हम लोग का है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा है क्या, मिथाइलेस। बात समझे आप, ठीक है। तो आपने इस चीज को समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है अब कि अभी तक आपको पता होना चाहिए कि 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डिस्कवर्ड हो चुके हैं भैया 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। 900 से भी ज्यादा आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डिस्कवर्ड हो चुके हैं किससे भाई, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। पता है आपको, पता था क्या, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि आप देखो मोर देन आप समझना, मोर देन 900, ठीक है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप समझो कि मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है भैया 900 से भी ज्यादा, 900 से ज्यादा, 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड, ठीक, आप समझो कि ये डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ये हम लोग का डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, डिस्कवर्ड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। किससे हुए भैया? ये आपके 230 स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है बैक्टीरिया टाइप, समझे, ये टाइप को बोलते हैं क्या? स्ट्रेन, ठीक, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आपको चीज आपको समझ है कि 900 से ज्यादा, 900 से भी ज्यादा आपके अभी तक आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं। किससे? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। तो आपको ये चीज आपको समझ है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था 1963 में आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी कैसे हुआ, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब बात करेंगे कि एक्चुअल में जो हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, आप समझना, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये बिलोंग करता है भैया लार्ज क्लास, ये आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको बिलोंग करता है भैया? लार्ज फैमिली, ठीक है, लार्ज क्लास ऑफ फैमिली को आप समझो कि लार्ज क्लास ऑफ फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसे बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। उसको आप डिस्कस करें। तो ये आपने, आई होप ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ठीक है, आई होप इसको आपने पॉज करके इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भैया, ये लार्ज क्लास ऑफ फैमिली को आप सब, लार्ज फैमिली को, ठीक है, लार्ज क्लास ऑफ फैमिली को बिलोंग करता है, लार्ज क्लास ऑफ फैमिली को ये बिलोंग करता है, जिसे क्या बोला जाता है भैया? कौन? जिस फैमिली को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बोलता है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस आप समझना, ये न्यूक्लियस क्या करता है भैया? ये न्यूक्लियस क्या करता है भैया? हम लोग के डीएनए को कट करता है, समझे, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके ये क्या करता है भैया? ये डीएनए को आपके कट कर देता है, बात समझे ना, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट, रिमूव करके आपका डीएनए को ये कट कर देता है भैया न्यूक्लियस, बात समझे आप, ठीक है। तो आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है भाई लार्ज क्लास ऑफ फैमिली को, जिसे बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस, जिसे बोला जाता है भैया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस समझे। न्यूक्लियस क्या करता हूं? ये आपके कट कर देता है, किसको? कट डीएनए। न्यूक्लियस क्या करता है भैया? ये डीएनए को कट कर देता है भैया, ये डीएनए को काट देता है भैया। कैसे काटता है भैया? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, बात समझे, कैसे काटता है डीएनए को आप समझो, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को रिमूव करके, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को रिमूव करके क्या करता है? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हटा के आपके डीएनए को कट कर देता है, बात समझे आप, ठीक है। तो आखिर में न्यूक्लियस दो टाइप के होता है, कौन कौन से? हम लोग के न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक हम लोग का होता है, देखो, जिसे बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियस, और एक होता है जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से भाई? एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियस, एक को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या? एक्सोन्यूक्लियस, बात समझे, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है जिसे बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, एक को बोला जाता है क्या? एंडोन्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, बात समझे आप, ठीक है। तो आखिर में नाम से बात, नाम से इनका काम समझना, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? ये एक्सोन्यूक्लियस आप समझो, ये डीएनए को टर्मिनल पार्ट से कट करता है, ठीक है, टर्मिनल एंड से, टर्मिनल पार्ट से आप समझो कि टर्मिनल से आप क्या करते हैं? ये आपका एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को टर्मिनल से कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को स्पेसिफिक, प्रॉपर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है, मतलब सेंटर में कट करता है, बात समझिए आप। तो आपने क्या समझे कि एक्चुअल में एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस ये देखो भाई, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, कट डीएनए फ्रॉम टर्मिनल, कट डीएनए फ्रॉम टर्मिनल, ये डीएनए को भैया टर्मिनल से कट करता है। ये क्या करता है? डीएनए को ये टर्मिनल से आप समझना कट कर देता है। ये देखो ये डीएनए है, ये डीएनए है, आप समझना ये डीएनए है। तो इसको क्या करेगा भैया? ये इसको टर्मिनल पार्ट्स, ये डीएनए है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा? इसको ये क्या करेगा भाई? टर्मिनल से, ये इसको टर्मिनल से, आप समझना कि ये इसको टर्मिनल से, ये इसको टर्मिनल से कट कर देगा भैया, इसको टर्मिनल से क्या करेगा? कट कर देगा, बात समझे ना। तो आखिर में आपको समझ आए कि एक्चुअल में आपको समझ आए कि जो हम लोग का एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करता है? ये डीएनए को कट करता है, कहां से?
टर्मिनल एंड से, टर्मिनल पार्ट से डीएनए को कट कर देता है। बात समझे। अब बात करेंगे हम लोग एंडोन्यूक्लियस। तो आखिर में एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? एंडोन्यूक्लियस आप समझो ये डीएनए को ये स्पेसिफिक डीएनए में आप समझो कि स्पेसिफिक पोजीशन पर ही कट करता है। बात समझे आप। तो क्या बोल सकते हैं भाई कि एक्चुअल में एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ठीक है, कट ऑन, कहाँ कट करता है? एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट। समझे, ये आपके डीएनए को कट करता है कहाँ पर भी? स्पेसिफिक साइट। आप समझना कि ये स्पेसिफिक साइट पर ही क्या करता है? डीएनए को ये कट करता है। बात समझे, स्पेसिफिक साइट। समझे, ये डीएनए को क्या करता है? ये हम लोग के डीएनए को आप समझना ये कट करता है कहाँ पर भाई? ये कट करता है कहाँ पर? ये हम लोग के स्पेसिफिक साइट पर ही क्या करता है भैया? ये डीएनए को आप समझो कट करता है। समझे, तो कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट। बात समझे। तो आखिर में ये देखो ये डीएनए को, या फिर बोल सकते हैं सेंटर, या फिर ये डीएनए को भाई सेंटर में कट करता है। कैसे करता है? ये देखो ये डीएनए है। बात समझे, ये क्या है भैया? ये है डीएनए। समझे, तो इसको कहां से कट करेगा भाई? इसको कहां से कट करेगा हम लोग? एंडोन्यूक्लियस भैया, स्पेसिफिक पार्ट। ये डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट में ही कट करेगा। आप समझो कि डीएनए में क्या करेगा? स्पेसिफिक पार्ट में ही कट करेगा। ये देखो इसको सेंटर से कट करेगा। ये हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां कट करेगा भैया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर ही काटेगा। और ये जो स्पेसिफिक साइट ये हम लोग का कहाँ होता है भाई? सेंटर। ये हम लोग का कहाँ होता है? देखो सेंटर में कट कर देगा। बात समझे, डीएनए को ये क्या करेगा भाई? डीएनए को ये सेंटर से कट कर देगा। बात समझे। तो आपने ये समझ लिया कि एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है भैया? डीएनए को टर्मिनल से रिमूव करता है, डीएनए को टर्मिनल से कट करता है। और एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को आपके कहाँ कट करेगा भैया? स्पेसिफिक साइट मतलब सेंटर में कट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको एक्सो एंड एंडोन्यूक्लियस के बारे में समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं भैया कि आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर, आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसको अब देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझे कि एक्चुअल में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफी ज्यादा ये क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। बात समझना, बहुत ही हम लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस से चल रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बनता जाए। क्लियर, ठीक है, बात समझे ना। अब देखो आखिर बात करेंगे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर, कि इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं आप समझना। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है भाई? नोमेनक्लेचर आखिर में इसका हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से इसको आप सुनना और समझना। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो कि एक्चुअल में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करता है। ठीक है, जैसे कि सब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग का जिसे बोलते हैं भाई इको R1। ठीक है, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोलता है इको R1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोलते हैं हम लोग का इको R1। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है भाई, ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हिंड 2। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है भाई? हिंड 2। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो आखिर में इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो आखिर में आप समझो, ये जो फर्स्ट लेटर, ये जो है भाई, ये फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट, ये फर्स्ट लेटर आप समझना, आखिर में ये फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ये फर्स्ट लेटर आखिर में किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। बात समझे, फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? जीनस को बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर बताता है जीनस को, नेक्स्ट 2 लेटर बताता है किसको? स्पीशीज नेम को, स्पीशीज को। समझे, आप समझा कि नेक्स्ट 2 लेटर, जो नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट 2 लेटर है, नेक्स्ट 2 लेटर किसको बताता है भैया? आपके जीनस नेम, या हम लोग के फर्स्ट लेटर स्पीशीज को, मतलब फर्स्ट लेटर किसको बताता है भैया? आपके जीनस नेम। सेकेंड 2 लेटर बताता है किसको? स्पीशीज नेम। किसको भैया? स्पीशीज, कौन से स्पीशीज का है उसको बताता है, कौन से स्पीशीज का उसको बताता है। बात समझे। एंड हम लोग का थर्ड लेटर बताता है भैया स्ट्रेन, कौन से स्ट्रेन का है भैया? ये उसको बताता है। बात समझे, तो थर्ड लेटर किसको बताता है? थर्ड लेटर हम लोग को बताता है किसको?
थर्ड लेटर बताता है किसको भाई, हम लोग के किसको, ये हम लोग के किसको बताता है, बताओ सर, स्ट्रेन के आखिर में कौन से स्ट्रेन का है, कौन से स्ट्रेन का है उसको बताता है, समझे। और ये हम लोग का जो फोर्थ लेटर है भैया, ये आपका जो है आपका ये है रोमन नंबर, ये क्या है आप समझना कि, ठीक है, आखिर में आप समझना कि क्या भाई मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ लेटर आपके स्ट्रेन को, और ये जो आपका, ठीक, ये जो हम लोग का क्या है, ये जो आपका रोमन नंबर, ये क्या है लास्ट आपका जो है इसको बोलता है रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर, ठीक है। एक बार फिर से भाई एक प्रॉपर क्लियर एक बार फिर से बताता हूँ आपको। फर्स्ट लेटर जीनस को क्या, फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट करता है किसको, जीनस नेम को। नेक्स्ट टू लेटर सेकंड एंड थर्ड लेटर आपके स्पीसीज को बताता है भाई कौन से स्पीसीज का है। फोर्थ लेटर किसको बताता है भैया, फोर्थ लेटर बताता है कि कौन से स्ट्रेन का है, फोर्थ लेटर किसको बताता है भैया कि एक्चुअल में ये कौन से स्ट्रेन का है। एंड हम लोग का ये जो लास्ट आपका ये रोमन, ये हम लोग के रोमन नंबर को शो करता है, रोमन नंबर को भैया ये हम लोग के बताता है, बात समझे, रोमन नंबर को ये बताता है, बात समझ आपको। तो आखिर में इको आर्बन का क्या नाम है भैया, इसका जीनस का नाम क्या है, इसका जीनस का नाम है जिसे बोलते हैं क्या, एस्कारेसिया, समझे। जीनस के नेम, इसका जीनस का नाम क्या, इसके जीनस का नाम है जिसे बोला जाता है क्या, एस्कारेसिया, इसे इसका जीनस का नेम क्या, एस्कारेसिया, बात समझे, इसका जीनस का नेम क्या, एस्कारेसिया। इसके स्पीसीज का नेम क्या भैया, इसके स्पीसीज का नेम बोलते हैं कोलाई, इसके स्पीसीज का नेम क्या है, कोलाई, बात समझे। जीनस नेम एस्कारेसिया, कोलाई का नेम क्या, इसका मतलब स्पीसीज नेम कोलाई। कौन से स्ट्रेन का है ये, कौन से स्ट्रेन का है, ये हम लोग के कौन से स्ट्रेन का है, RY30 स्ट्रेन, कौन से स्ट्रेन का बैक्टीरिया है भैया, हम लोग के कौन से स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, तो RY30 स्ट्रेन का ये क्या है, RY13 स्ट्रेन का ये बैक्टीरिया है, बात समझ आपको, ठीक है। आखिर में इसका रोमन नंबर या किसको, आखिर में रोमन नंबर किसको डिनोट करता है भैया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किसको डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ये हम लोग के ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, समझे, आइसोलेशन, ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है भाई, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है कौन, हम लोग का रोमन नंबर। तो आपने सीख लिया, आई होप आपने सीख लिया कि एक्चुअल में कैसे इसका नोमेनक्लेचर, कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ये आपको समझ आया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ये आपने समझ लिया कि फर्स्ट लेटर जीनस नेम को रिप्रेजेंट करता है भाई, फर्स्ट लेटर जीनस नेम, ठीक है, सेकंड लेटर, नेक्स्ट टू लेटर, थर्ड एंड मतलब सेकंड एंड थर्ड लेटर आपके स्पीसीज को बताता है, एंड फोर्थ स्ट्रेन, एंड हम लोग का लास्ट रोमन नंबर को शो करता है, ठीक है। इसका नेम क्या है, इको आर्बन का आप समझो, इसका आप समझो क्या है भैया, इसका जीनस एस्कारेसिया, स्पीसीज कोलाई, स्ट्रेन RY13 एंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इसका जो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन भैया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, इसका फर्स्ट टाइम में इसको आइसोलेट किया गया था, बस फर्स्ट टाइम ये आपका आइसोलेट हो गया था, बात समझिए आप, क्लियर है। तो आई होप आपने समझ ले कि एक्चुअल में नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, बात समझ। अब बात करेंगे जो हम लोग का फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे बोला जाता है क्या, HIND2, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं भैया, HIND2, क्लियर है। ये देखो, ठीक है, आप समझना कि जो फर्स्ट हम लोग का क्या है भाई, फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसे बोला जाता है भाई HIND2, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है HIND2, ठीक है। ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे ना। तो आखिर में आप समझना कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन आप समझना कि जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है भाई, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसे बोला जाता है जो आपका फर्स्ट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर्ड हुआ था भैया, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है HIND2, जिसे क्या बोलते हैं भैया, HIND2, ठीक है, HIND2 इसे बोला जाता है, समझे, HIND2 इसको कहां से आइसोलेट किया गया है भाई, इसको कहां से आइसोलेट किया गया है आप समझो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, समझे, इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको आइसोलेट किया गया है, समझे ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इससे आइसोलेट किया गया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसे आप समझना है कि इसको आइसोलेट किया गया है, बात समझे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इससे आइसोलेट किया गया है, ठीक है, बात समझे आप। तो आई होप ये आपको चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है,
इन्फ्लुएंजा से इसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है, बात समझे, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, क्लियर है। तो आखिर में इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से इसको आइसोलेट किया गया है, बात समझे, किसको भैया, हिंट 2 को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आप समझे इसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है। आखिर में खासियत क्या, ये हिंट 2 का खासियत क्या आप समझो, ये जो हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, ये क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं, ये आपके हम लोग के डीएनए को डीएनए आप समझो ना कि कहाँ कट करेंगे, डीएनए में आपके इस डीएनए में क्या होता है आप समझो, प्रॉपर एक स्पेसिफिक साइट होता है और उस स्पेसिफिक साइट पर ही क्या करते हैं भैया, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस स्पेसिफिक साइट में ही कट करता है, बात समझ है आपको। तो आखिर में डीएनए में क्या होता है भैया, डीएनए में आपका स्पेसिफिक साइट होता है, समझे, और उसी स्पेसिफिक साइट पर ये हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं भैया, कट लगाते हैं, बात समझ है आपको। तो क्या बोल सकते हैं भैया, हम लोग का जो हिंट 2 आप समझो, हिंट 2 क्या करता है भैया, कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट, कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट, ये डीएनए को कट करता है कहां पर भैया, स्पेसिफिक साइट पर, बात समझे ना। तो क्या बोल सकते हैं भैया कि एक्चुअल में कट डीएनए आप समझना कि कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट, ठीक है, ये डीएनए को कट करता है कहां पर भैया, स्पेसिफिक साइट पर, ये डीएनए को आप हम लोग का डीएनए को कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट, ये क्या करता है भैया, ये हम लोग के डीएनए को कट करता है कहां पर, कट डीएनए ऑन स्पेसिफिक साइट पर ये क्या करता है भैया, हिंट 2 डीएनए को कट करता है। और ये जो स्पेसिफिक साइट है, आप समझना, ये जो स्पेसिफिक साइट है ये आपका 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, समझे। ये हम लोग का क्या होता है भैया, ये हम लोग का स्पेसिफिक साइट जो कि हम लोग का 6 कितना भाई, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, 6 बेस पेयर का, ये आप लोग का 6 बेस पेयर का क्या होता है भैया, 6 बेस पेयर का ये सीक्वेंस होता है, बात समझे ना, ये हम लोग के 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, समझे। ये 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को बोला जाता है भैया रिकॉग्निशन सीक्वेंस, क्या बोलते हैं इसको, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसे बोला जाता है, बात समझे ना। तो ये जो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसको बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसे बोला जाता है, बात समझे। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, इसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, बात समझे आप, ठीक है। तो आखिर में आपको समझ तो आ रहा है ना कि एक्चुअल में डीएनए को कहां कट करता है भैया, हम लोग का हिंट 2 डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है। और ये जो स्पेसिफिक साइट इसे क्या बोलते हैं भाई, ये स्पेसिफिक साइट को बोला जाता है, कैसे बोला जाता है भैया, क्या जो कि 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है इसे बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसे बोला जाता है भैया। और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो कि कैसा होता है, पैलिंड्रोम होता है, बात समझे। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक होता है भैया, यह आपका पैलिंड्रोमिक होता है, पैलिंड्रोम इसे बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोम, ये हम लोग का क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है, कैसा होता है भैया, हम लोग का पैलिंड्रोम होता है, पैलिंड्रोम, बात समझे। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसा होता है, पैलिंड्रोम का मतलब आखिर में ये पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब क्या है भाई, कि आखिर में पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब क्या है, जिस ऐसा वर्ड जिसको आप चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से आपको सेम मिलेगा, बात समझे। ऐसा वर्ड जिसको चाहे आप आगे से चाहे पीछे से आपको सेम वर्ड मिलेगा, बात समझे। देखो आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है भैया मलयालम, ठीक है, मलयालम, ठीक है, ये देखो भाई ये है मलयालम। चाहे इसको आगे से पढ़ो भाई चाहे इसको आप पीछे से पढ़ो, क्या मिलेगा आपको सेम वर्ड मिलेगा, आपको सेम वर्ड्स आपको मिलेंगे, समझे, सेम लेटर्स आपको मिलेंगे, आप समझो सेम वर्ड आपको मिलेगा। चाहे इसको आगे से पढ़ो तो भी है मलयालम है, चाहे पीछे से पढ़ो तो भी है आपका मलयालम है, बात समझे। जैसे कि मैडम को भी आप आगे से चाहे पीछे से मैडम ही है, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने क्या समझ लिया भैया कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जिसको चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो वो क्या होता है, वो सेम आपको सेम मिलता है, वो सेम होता है, इसी को बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोम, इसे बोला जाता है भाई
पैलिंड्रोम का वर्ड का मतलब आखिर में पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं, समझ है आपको कि आखिर में पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं, या आपने समझ लिया कि जिसको चाहे आप आगे से चाहे पीछे से आपको सेम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा भाई, आपको सेम 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 मिलेगा। जैसे कि आप समझो कि आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है भाई, मैं बता रहा हूं, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप समझना, ठीक है। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप समझो, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है आप समझना, ठीक। किसका भैया, इको R1, ठीक है। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसका, इको R1 का, GAATTC, बात समझे, GAATTC। यहां पे नीचे भी आप देखो GAATTC, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और ये भैया हम लोग का 3 प्राइम। इसको चाहे आप आगे से पढ़ो, चाहे इसको यहां से पढ़ो, चाहे यहां से पढ़ो, इसको आपको सेम आपको सेम मिल रहा है भाई। ये इधर से भी आप देखो GAATTC, लेकिन आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको कब मिलेगा। इसका एक शर्त है कि आपको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कब मिलेगा, जब इसको आप सेम ओरिएंटेशन में रीड करोगे। जब इसको आप सेम ओरिएंटेशन में रीड करोगे तभी आपको सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिलेंगे। अगर मैं एक स्ट्रैंड को, ऊपर का जो स्ट्रैंड, इसको अगर मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करूंगा, तो मैं नीचे का स्ट्रैंड को भी जब मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड करूंगा तभी मेरे को सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा। बात समझ है आपको, क्लियर है आपको। जब मैं एक स्ट्रैंड को ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं एक स्ट्रैंड को समझो कि 5 प्राइम से मैं 3 प्राइम पे पढ़ रहा हूं, अगर ऊपर के स्ट्रैंड को, जो आप देखो ना कि जो ऊपर का जो स्ट्रैंड, अगर मैं इसको 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड कर रहा हूं, तो नीचे का भी स्ट्रैंड को मैं क्या करूंगा भाई, नीचे का भी स्ट्रैंड को मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करूंगा, तभी मेरे को सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा। इसी को बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक। इसी को बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोम, समझे। जब इसको आप सेम ओरिएंटेशन में, जब दोनों स्ट्रैंड को जब डीएनए का आप क्या करोगे, जब डीएनए का आप समझो, डीएनए का जब आप दोनों स्ट्रैंड को जब सेम ओरिएंटेशन में रीड करोगे तभी आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा। बात तभी आपको सेम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मिलेंगे, ठीक है। तो आखिर में पैलिंड्रोम किससे बोलेंगे, पैलिंड्रोम किससे बोलेंगे भाई, पैलिंड्रोम को डिफाइन कर लें क्या, पैलिंड्रोम क्या होता है, इसको डिफाइन कर ले, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो पैलिंड्रोम क्या भैया, आपका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सीक्वेंस किसका भैया, या आपके न्यूक्लियोटाइड्स का, या हम लोग के न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ठीक है, समझे। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डेट, ठीक है, आप समझना कि डेट सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड, डेट रीड्स सेम ऑन बोथ द स्ट्रैंड, जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या भैया, आप देखो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो कि सेम है, समझे। या आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेम है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या भैया आपका सेम है। बात समझे ना। तो आपने क्या समझ लिया, आपने समझ लिया कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम किससे बोलेंगे, या आपको समझ है, या आप क्या भैया, पैलिंड्रोम क्या है, पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है जिसको जब आप सेम डायरेक्शन में रीड करोगे, आप समझो कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जब इसको आप सेम रीड करोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, इसको जब आप सेम रीड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आप भाई दोनों की क्या मिलेगा, आपको डीएनए के, आप समझो ना कि दोनों स्ट्रैंड में आपका सेम होता है भाई, क्लियर है। तो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, ये सीक्वेंस होता है भैया, ये सीक्वेंस होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेम होता है। बात समझे। तो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में, आपको सेम मिलेगा। कब मिलेगा भैया, कब मिलेगा, कब मिलेगा आपको सेम, आखिर में आपको सेम कब मिलेगा, व्हेन orientation of reading is kept same, बात समझे, रीडिंग इज केप्ट सेम, जब ओरिएंटेशन, जब एक ही ओरिएंटेशन से आप रीड करो भैया, जब एक ही ओरिएंटेशन से आप रीड करोगे तो आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा भैया। जब आप एक ही ओरिएंटेशन से, आप समझो कि जब एक ही ओरिएंटेशन से आप रीड करोगे तो आपको सेम
न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा। आई होप मतलब मेरे को पता है कि या आपको नहीं दिख रहा है तो इसको आप यहाँ लिख लो। When orientation of reading is kept same, when orientation of reading is kept same, बात समझे? तभी आपको भैया अगर एक स्ट्रैंड को आप समझो, अगर एक स्ट्रैंड को आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करोगे, अगर एक स्ट्रैंड को आप 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड कर रहे हो तो आप सेकंड स्ट्रैंड को भी आप क्या करोगे भैया, सेकंड स्ट्रैंड को भी आप 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही रीड करोगे, तभी आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, तभी आपको क्या मिलेगा, सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। बात समझे? तो आखिर में आप इसका मतलब समझे ना कि आखिर में जब व्हेन वेरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट, इसका मतलब है आप अगर एक स्ट्रैंड, अगर आप 1 स्ट्रैंड को आप समझो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक स्ट्रैंड को, अगर मैं 1 स्ट्रैंड को मैं रीड करूंगा भाई, अगर मैं 1 स्ट्रैंड को 5 प्राइम से मैं 3 प्राइम रीड करूंगा भाई, तो मैं सेकंड स्ट्रैंड को भी, ठीक है, सेकंड स्ट्रैंड को भी मैं क्या करूंगा भाई, मैं सेकंड स्ट्रैंड को भी आप समझना, सेकंड स्ट्रैंड को भी मैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही, 5 प्राइम से आप समझना, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही मैं रीड करूंगा। बात समझे? तो ये हम लोग का है भाई, ये हम लोग का होता है पैलिंड्रोम। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पैलिंड्रोम। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब ये नहीं होता सिंपल कि जिसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम होगा, ऐसा आप इसका वर्ड का मतलब, ये इसके पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब है, ठीक है। लेकिन अब डीएनए में इसका क्या मतलब है, डीएनए में आप समझो, जब डीएनए में आप क्या हो, इसका डीएनए में क्या मतलब इसका, जब सेम ओरिएंटेशन, जब दोनों स्ट्रैंड को जब आप सेम ओरिएंटेशन में रखोगे तभी आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा। बात समझे? जब इसको आप सेम ओरिएंटेशन में आप जब इसको रखोगे भैया, तभी आपको सेम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोम। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को पैलिंड्रोम बोला जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में पैलिंड्रोम किसे बोलते हैं, यह आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझे? तो ये आपने सारा आपको चीज आपको समझ आया होगा, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या देखेंगे भैया, इसके बाद हम लोग आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपना फंक्शन कैसे करता है, कैसे फंक्शनिंग परफॉर्म करता है भैया हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शनिंग, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो अच्छे से आप पढ़ लेना, सुन लो और समझना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया इसका फंक्शन, किसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो आई होप इसको आपने लिख लिया होगा भाई, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, किसी भी तरह से आपका नहीं छूटा होगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं आखिर में हम लोग अब क्या देखेंगे, अब डिस्कस करेंगे भैया हम लोग की फंक्शनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। बात समझ तो आ रहा है आपको ना भाई, आई होप आपको बात समझ आ, बहुत ही स्लो चल रहे हैं भाई हम लोग, ज्यादा उतना भी स्पीड नहीं है, ठीक है, जितना है उतना है, मतलब वो कम है, ठीक है। आपको अगर आपने पहले इसको नहीं पढ़ा होगा तब भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। अगर आपने कभी भी इसको देखा भी नहीं होगा तब भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आपका आई होप बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। पूरा बेसिक से तो स्टार्ट किया, इसमें हम लोग बेसिक से तो स्टार्ट किया, जो जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है वैसा ही स्टार्ट किया, ठीक है। बात समझे, क्लियर? तो स्टार्ट करें क्या, अब स्टार्ट करते हैं फंक्शनिंग या वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या बोल सकता है वर्किंग, ठीक है, कैसे काम करता है भैया वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कि आखिर में कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है इसको देखेंगे, ठीक है। बात समझे ना, वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे वर्क करता है भैया, कैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है इसको आप देखना, ठीक है। कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या हम लोग का फंक्शन परफॉर्म, कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको अच्छे से आप देखना और समझना, ठीक है। ये देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि सबसे पहले ये डीएनए का ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है भाई, सबसे पहले हम लोग का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप समझना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहले एंटायर आप समझो ना, सबसे पहले क्या करेगा भैया, या आपके पूरे डीएनए के लेंथ में क्या करेगा, सबसे पहले पूरे डीएनए के लेंथ में क्या करेगा, मूव करेगा, पूरे डीएनए के लेंथ में ये
मूव करेगा और इंस्पेक्ट करेगा, मतलब खोजेगा। किसको खोजेगा भैया? कि आखिर में मेरा कहाँ है, क्या है मेरा कहाँ है, क्या रेस्ट्रिक्शन सेट भैया। जैसे कि होते हैं भैया बहुत लोग, ठीक है, आप स्कूल या फिर आप कॉलेज, अगर ठीक है कॉलेज में हो या स्कूल या कहीं पर भी आप गए होगे, ठीक है, तो आपको पता भैया जिसका होता है वो अपने वाले को खोजता है, बात कहाँ है मेरा, बात समझ, अपने वाले को खोजता है, बात समझे। वैसे ही आप समझो कि आखिर में क्या करता है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी अपने खोजता है, अपने वाले को खोजता है, कहाँ है मेरा रेस्ट्रिक्शन साइट, कहाँ है मेरा रेस्ट्रिक्शन साइट। बात समझ है आपको? तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, बात समझे। वैसे ही अपने वाले को खोजता है, कहाँ है मेरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या खोजे, किसको खोजेगा भैया? रेस्ट्रिक्शन साइट को खोजेगा। बात समझे ना, क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना, ये हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरई, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोलते हैं आरई, इसी को बोलते हैं कि आरई। भाई आरई क्या काम करने में आता है? काटने में। आपको पता होगा आरई, ठीक, आरई जो काटने में काम आता है, बात समझे, ठीक है। तो आपको समझ आए, सबसे पहले देखो क्या करेगा आरई, सबसे पहले आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, मूव्स अलोंग, ठीक है, आप समझो कि क्या करेगा भाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मूव्स अलोंग कंप्लीट लेंथ ऑफ, ठीक है, मूव्स अलोंग द कहाँ मूव करेगा भैया? मूव्स अलोंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए के कंप्लीट लेंथ, सबसे पहले आरई डीएनए के कंप्लीट लेंथ में मूव करेगा भैया। तो आरई मूव्स अलोंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए के कंप्लीट लेंथ में आरई सबसे पहले मूव करेगा, बात समझे। तो आरई मूव्स अलोंग द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए एंड इंस्पेक्ट इट, और क्या करेगा भैया? और इंस्पेक्ट इट, खोजेगा भैया। इंस्पेक्ट मतलब खोजना, किसको? रेस्ट्रिक्शन सेट को, समझे। नहीं मिला तो आप पागल हो जाते भैया, कहाँ चलेगा ये, कहाँ है भाई, कहाँ है मेरा कहाँ है, बात समझे ना। तो आपको समझ आया, ठीक है। बहुत लोग तो क्या होता है, मजनू होते हैं भैया, ठीक है, नहीं जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बात समझ आया, ठीक है। तो आप देखो भाई यहाँ कि ये आरई क्या करेगा भैया? डीएनए के आरई क्या करेगा? आरई आप समझो कि कंप्लीट डीएनए के लेंथ में ये मूव करेगा, बात समझे। और किसको खोजेगा भैया? और ये इंस्पेक्ट करेगा, और किसको खोजेगा भाई? रेस्ट्रिक्शन साइट को। एक बार रेस्ट्रिक्शन साइट एक बार मिल गया भैया, जिसको आप तलाश रहे तो वो आपको मिल गया, फिर आप क्या करोगे भैया? आप बाइंड कर जाओगे, वैसे ही सेम में क्या करता है, एक बार इसको जब रेस्ट्रिक्शन सेट मिल गया उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। फिर बात समझ, एक बार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने रेस्ट्रिक्शन सेट को खोज लिया, फिर उसके साथ ये क्या कर जाएगा? फिर उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा, बात समझे आप। एक बार खोज लिया फिर बाइंड भैया, सीधा बाइंडिंग, बात समझे ना। जब आरई खोज लेता है भैया, जब आरई खोज लेता है किसको? रेस्ट्रिक्शन सेट। जब आरई रेस्ट्रिक्शन साइट खोज लेता है, ठीक है, आरई फाइंड्स रेस्ट्रिक्शन साइट बाइंड्स ऑन इट, ठीक है, बाइंड कर जाएगा भैया, ठीक है, बाइंड्स ऑन इट। फिर ये आपका बाइंड टू इट या बाइंड ऑन इट, ठीक है, बाइंड्स ऑन इट, बाइंड टू इट या बाइंड, ठीक है, या बाइंड टू इट या बाइंड्स ऑन इट, बात समझे, बाइंड्स ऑन इट, समझे। एक बार जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को भैया अपना रेस्ट्रिक्शन सेट मिल गया, फिर उसके साथ ये बाइंड कर जाएगा, बात समझे, बाइंड ऑन इट, क्लियर। फिर क्या करेगा भैया? फिर क्या करेगा? देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर रेस्ट्रिक्शन, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर क्या करेगा भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मेक्स कट ऑन, कहाँ कट करेगा भैया? मेक्स कट ऑन रेस्ट्रिक्शन साइट। फिर आप रेस्ट्रिक्शन साइट में फिर क्या करेगा भैया? फिर रेस्ट्रिक्शन साइट में ये कट करेगा, फिर रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या करेगा भैया? आरई जो क्या करे? आरई मेक्स कट ऑन रेस्ट्रिक्शन साइट, आरई मेक्स कट ऑन रेस्ट्रिक्शन साइट ऑन, ठीक है, आरई मेक्स कट ऑन रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में, ठीक है, ऑफ द बोथ दी स्ट्रैंड्स, बात समझ है आपको? बोथ दी स्ट्रैंड्स। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा भैया, आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है आरई। कभी बोलोगे इसको? कभी नहीं बोलोगे। सबसे पहले खोजना, समझ रहे किसको खोजना है, ठीक है। सबसे पहले आरई भी क्या करेगा? खोजेगा, किसको भैया? अपने रेस्ट्रिक्शन सेट को खोजेगा, बात समझे। एक बार रेस्ट्रिक्शन सेट मिल गया,
एक बार रेस्ट्रिक्शन सेट मिल गया उसके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। फिर उसके बाद सबका होता है भाई, सबका कटता है, सबका कभी न कभी कटता है, बात समझे। वैसे ही सेम आप समझो। फिर क्या करेगा भैया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फिर काट देगा किसको, रेस्ट्रिक्शन, आप समझो ना। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ काट देगा भैया, आप कट कर दे कहाँ पर, ये कट कर देगा भैया रेस्ट्रिक्शन साइट में, बात समझे ना। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या आपका रेस्ट्रिक्शन साइट में कट कर देगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में क्या कर देगा भैया, आप समझो कि बोथ स्ट्रैंड्स में ये कट कर देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन, ऐसी फंक्शन परफॉर्म, ऐसी फंक्शनिंग होता है किसका, ऐसी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है कौन, हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आई होप ये आपको समझ अच्छे से आया होगा, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे अब, आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका दो टाइप का कट, आखिर में आप समझो ना, दो टाइप का कट करता है। एक आपका करता है ऑब्लिक कट, एक करता है स्ट्रेट कट, समझे। दो टाइप का कट एक करता है, कौन कौन सा भैया, एक हम लोग का कट करता है क्या, ऑब्लिक कट, एक करता है क्या, स्ट्रेट कट। आप देखना, आपने इसका फंक्शनिंग को आपको समझ लिया। अब आखिर में दो टाइप का कट जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है भैया, आपको देखना है या आपको समझना है, ठीक है। काफी हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं भाई, अंतिम क्षण में हम लोग लास्ट टॉपिक में पहुंच गए इस लेक्चर के, ठीक। तो ध्यान से आप बेसब्री से इंतजार था आपको, ठीक, वो आपको पहुंच गया, ठीक है। तो आखिर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आरी है भाई, आरी, चलो पूरा नाम देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग का क्या करता है, दो टाइप का कट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि दो टाइप का कट ये करता है, ठीक, दो टाइप का कट करता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो टाइप का कट करता है, कौन कौन सा भाई, एक करता है भैया ऑब्लिक कट और एक करता है भैया स्ट्रेट कट, ठीक है। दो टाइप कट करता है, एक करता है क्या ऑब्लिक कट, एक कट शो करता है भैया ऑब्लिक कट, एक कट करता है जिसे बोलते हैं ऑब्लिक कट, ठीक है, और एक कट करता है जिसे बोला जाता है भैया क्या, जिसे बोला जाता है क्या, स्ट्रेट कट, ठीक है, बात समझे आप, ठीक है। एक कट करता है जिसे बोलते हैं क्या, स्ट्रेट कट, एक कट शो करता है जिसे बोला जाता है क्या, स्ट्रेट कट जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऑब्लिक कट आप समझो ना कि ऑब्लिक कट, ठीक है, ऑब्लिक का मतलब आधा, ठीक है, सीधा नहीं आधा, ठीक है, आधा मतलब ऐसी, ऑब्लिक कट समझे, स्ट्रेट मीन्स ऐसी, बात समझे। ऑब्लिक आधा कट या आपका क्या बोलते हैं भाई, आधा कट मतलब क्या करता है, तिरछा कट करता है, तिरछा कट ये करता है, बात तिरछा कट ये करता है, ठीक, बात समझे। कैसे करता है इसको देखें, कैसे करता है इसको हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। देखो भाई कैसे कट करेगा इसको देखेंगे, बात समझाए आपको। ये देखो भैया हम लोग का डीएनए का स्ट्रेन है, आप समझ, ये स्ट्रेन है, ठीक है, ये स्ट्रेन, इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे जिससे आपको समझ आए, जिससे आपको समझ आए, ये देखो, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग का, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है, ठीक, ये हम लोग का देखो भाई, यह हम लोग का है GAAT, बात समझे, बात समझ तो है आपको। यहां पर भी सेम आपका GAATTC, ठीक है। ऑब्लिक कट, आखिर में मैं ऑब्लिक कट का एग्जांपल, ऑब्लिक कट कौन करता है भैया, इको R1, आप समझो कि ध्यान से, ऑब्लिक कट कौन करता है भैया, हम लोग का इको R1 जो कि क्या करता है ऑब्लिक कट, ठीक है, इको R1 जो कि क्या करता है भैया, हम लोग का ऑब्लिक कट शो करता है, बात समझे। इको R1 जो कि ऑब्लिक कट करता है, बात समझे। G एंड A के बीच में काटता है भैया, आपको कहाँ काटेगा, ये हम लोग के G और A, G एंड A के बीच में, ये 5 प्राइम, आप समझो कि 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। तो ये ऑब्लिक कट का इको R1 कहाँ पर ऑब्लिक कट, आखिर में ये कहाँ पर आप समझना कि ऑब्लिक कट करता है भैया G एंड A के बीच में, ठीक है। G एंड A के बीच में क्या करता है भैया, ये हम लोग का ऑब्लिक कट करता है, बात समझे। G एंड A के बीच में आपका ये हम लोग का ये क्या करता है भाई, ऑब्लिक कट करता है, बात समझ आपको। ये देखो भाई कहाँ करेगा कट, ये हम लोग के G एंड A के बीच में भैया ऑब्लिक कट, ठीक है, G एंड A के बीच में ऑब्लिक कट करता है। तो हमको क्या मिल जाएगा, आप देखो क्या मिल जाएगा भैया, हमको क्या मिल जाएगा बताओ तो जरा, आखिर में क्या मिल जाएगा हम लोग को भैया, हम लोग को मिल जाएगा, देखो, ठीक है,
ये हम लोग को मिल गया भाई, ये हम लोग को मिल गया, ये देखो भाई 1, ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, कोई तो मिल गया भाई, चल कोई तो मिल गया, बात समझे, तो ये मिल गया हम लोग को, देखो ठीक है, बात समझ आया, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग को मिलेगा। जब ऑब्लिक कट होगा भैया तो कैसे कट करेगा, ये आपका ऐसी ऐसी देखो, ये आपका यहाँ से आपका कट, यहाँ से आपका कट होगा, यहाँ से क्या होगा भाई आधा, यहाँ तिरछा आपका, यहाँ से आपका कट होगा, ठीक है, यहाँ पर कट लगेगा, बात समझे ना, ठीक है, आपका कट यहाँ कट डीएनए में कट लगेगा, ठीक है, बात समझे आप, ठीक है, तो बात समझे, तो आप ध्यान से आप देखो भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आपका कट लगेगा। बात तो समझ है आपको, इसमें किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भैया आपको, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का इसमें आपका डाउट थोड़ी है, ठीक है, बात समझे आप। तो यहाँ पर आप समझे, यहाँ पर हम लोग का क्या भाई, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पर हो जाएगा G5 प्राइम 3 प्राइम एंड हम लोग का यहाँ 5 प्राइम, बात समझे, यहाँ पर GCTTA, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ATTC और यहाँ पर G, बात समझ है आपको। तो ये आपको चीज आपको समझ तो आ रहा है ना भाई, किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का इस ऐसे एंड को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कट जो है इसको लगा, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है, आप समझ, इसको बोला जाता है ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, ओवर इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस, समझे, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस इसको बोलते हैं, बात समझे, इसको ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बोला जाता है, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस इसको बोलते हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे एंड को बोला जाता है कि ऐसे हम लोग एंड को बोलते हैं क्या, ऐसे एंड को बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं, ऐसे एंड को आप ध्यान से आप देखो, ऐसे एंड को क्या बोलते हैं, ऐसे जो एंड है इसे बोला जाता है क्या, स्टिकी एंड, ऐसे एंड को क्या बोलते हैं भाई, स्टिकी एंड, ऐसे एंड को बोला जाता है स्टिकी या फिर इसी को स्टैगर्ड, ठीक है, स्टिकी एंड या फिर इसी को स्टैगर्ड एंड हम लोग बोलते हैं, समझे। तो आखिर में इको R1 आपने समझ लिया कि स्ट्रेट कट आपका जब ऑब्लिक कट होगा तो आपका स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा, ऑब्लिक कट होगा तो कैसे एंड मिलेगा भैया, हम लोग का जब ऑब्लिक कट होता है, ऑब्लिक कट से हम लोग को कैसे एंड मिलता है, ऑब्लिक कट से आप याद रखो कि हम लोग को स्ट्रेट, आप समझो ना, स्ट्रेट कट से क्या मिलेगा देखेंगे, ऑब्लिक कट से क्या मिलता है, ऑब्लिक कट से हम लोग को स्टिकी एंड्स, समझे, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस इससे प्रोड्यूस होते हैं, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हम लोग के बनते हैं, बात समझे इसमें। अब देखो स्ट्रेट कट, तो आखिर में स्ट्रेट कट कौन करता है भाई, स्ट्रेट कट कौन करता है, स्ट्रेट कट करता है हम लोग का, कौन करता है स्ट्रेट कट करता है, जिसे बोल जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हिंड टू। और हम लोग एक और एग्जांपल है हिंड टू, और एक और एग्जांपल है आप समावन, ठीक है, समावन, हिंड टू एंड समावन। तो आखिर भी हम लोग देख लेंगे भाई कि समावन, ठीक है, समावन का सिंपल है, हिंड टू का भी देखेंगे, पहले समावन देख लो, सिंपल को पहले फिर कॉम्प्लेक्स बाद में, ठीक है। तो आखिर में ये देखो भाई सिंपल, यहां पर आप देखो, ठीक, यहां पर आप देखो समावन का 1 2 3 आपका देखो, ठीक है, समावन कहां कट करेगा देखो, ठीक है, ये आपका सी इसका स्ट्रेन है, ठीक है, सी जी, यहां पर सेम आपको हो जाएगा सी जी, बात समझे, जी एंड जी, ठीक है, जी, ठीक है, जी, बात जी, क्लियर है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो यहां पर सी जी, क्लियर है, बात समझ आपको। तो आखिर में स्ट्रेट कट, तो आखिर में कहाँ कट होगा, स्ट्रेट यहाँ पर ये आपका स्ट्रेट, यहाँ पर कट, समझे, यहाँ पर कट, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, हमको मिल जाएगा देखो सी, क्या मिल जाएगा सी, क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, ये देखो आपको क्या मिल जाएगा, हम लोग क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा भाई सी जी, क्लियर, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी जी, क्लियर है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ब्लंट एंड, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, ब्लंट एंड, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लंट एंड, इसे क्या बोलते हैं भैया, ब्लंट एंड, इसे बोला जाता है क्या,
ब्लंट एंड, ये समावन, ये समावन ने काटा भाई, इसको किसने काटा है, समावन, समावन, ठीक है, समावन ने इसको कट किया। बात समझे, क्लियर है। अब बात करेंगे हिंट टू। हिंट टू आखिर में आप समझना, हिंट टू, ठीक है, हिंट टू आप समझो। तो हिंट टू का आप देखो, आखिर में आप हिंट टू का देखना कैसे हिंट टू कहां कट करता है, इसको आप देखना, ठीक है। हिंट टू का आपका सीक्वेंस का, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, हिंट टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस आप याद रखो, GTC GAC, GTC GAC, GTC GAC। बात समझे ना। तो इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है भाई, हिंट टू का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है, क्या होता है इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, GTC GAC, GTC 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 GAC, GTC 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 GAC, इसका ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। बात तो आपको समझ तो आ रहा है ना भाई, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखो क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखो, यहां पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, GTC GAC, ठीक, यहां पर भी क्या हो जाएगा, GTC GAC, क्लियर है। ये हम लोग का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। बात समझे। फिर जब इसको हिंट टू जब इसको कट करेगा तो क्या मिल जाएगा भैया, क्या मिल जाएगा, ये हम लोग को मिल गया। देखो भाई, ये हम लोग को यहां से जब कट होगा, जब यहां से कट लगेगा भाई, जब इसको यहां से आप समझना, ठीक है, जब यहां से कट लगेगा तो क्या मिल जाएगा भैया, हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये देखो भाई, ये देखो क्या मिल जाएंगे भैया, यहां पर GTC GAC, यहां पर भी GTC, और ये भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये भी हमको मिल जाएगा भैया क्या, ये भी हम लोग को मिल जाएगा क्या, GTC, और क्या मिल जाएगा भाई, CAG GCA, ठीक है, GAC। बात समझे। तो ये हम लोग को क्या मिल गया भैया, हम लोग को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या, ब्लंट, इसे बोला जाता है भैया ब्लंट एंड, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग ब्लंट एंड, इसे बोलेंगे ब्लंट एंड, इसे बोला जाएगा। तो आपने ये समझ लिया कि आखिर में इस ऑब्लिक कट से क्या मिलता है भैया, ऑब्लिक कट से हम लोग को क्या मिलता है, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स, ठीक है। और ये स्टिकी एंड्स जो होते हैं भाई, ये आपके स्टिकी एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस करता है, समझे। स्टिकी एंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, या आपके कॉम्प्लीमेंट्री, या आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस करते हैं, या आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो स्टिकी एंड्स हैं, या आपके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिससे आपका इजिली आपका क्या, इजिली आपका ज्वाइनिंग हो जाए, जिससे आपका इजिली क्या हो भैया, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिन के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिन के साथ ज्वाइनिंग हो जाए। बात समझे। तो आपके ये स्टिकी हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, समझे। इसलिए आपको याद रखना है कि ऑब्लिक कट से हमेशा आपका स्टिकी एंड्स बनते हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और आपका जो हम लोग का क्या भैया, स्ट्रेट कट से, स्ट्रेट कट से क्या होता है, स्ट्रेट कट से आपके ब्लंट एंड कौन से एंड बनते हैं, इससे आप समझो ब्लंट एंड, इससे ब्लंट एंड जो कि आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो आई होप आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के सारे फंक्शन को आपने समझ लिया कि आखिर में क्या होता है, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था, कैसे हम लोग ने इसका नोमेनक्लेचर, फिर आखिर में कितने टाइप का होता है, क्या आखिर में फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि 2 टाइप का कट करता है, 2 टाइप का कट हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है, आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आपने सारा चीज आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।